अरे अरे मुझे दुख हो रहा है, शो खत्म हो गया, मुझे बड़ा मजा आ रहा था यार अंदर। इतना बड़ा घर मुंबई में कहाँ यार, इतनी वॉक करता था, जिम करता था, मजे करता था, और जो जलते थे उनको और जलाता था। तो बट ऑन अ सीरियस नोट बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा सफर रहा। जब मैं आया था तो लोगों ने बहुत सारे सवाल किए, ताने मारे कि ये क्यों, ये ऐसा, ये वैसा, बैकवर्ड, ऐसा वैसा वैसा। और वो लोग ये भूल गए थे कि बिग बॉस जो है वो एक माइंड गेम है, ये एक मैराथन है। और इसमें जो मैटर करता है वो ये मैटर करता है कि लास्ट लाइन कौन पहले क्रॉस करता है। और मेरी जो नजर थी वो सिर्फ मंजिल पे थी, इस पे थी। तो मुझे नहीं फर्क पड़ता कि वो 15 लोग 16 लोग मेरे बारे में क्या सोचते थे, क्योंकि मुझे पता था कि बाहर 150 करोड़ मेरे बारे में जो सोच रहा है वो अच्छा होना चाहिए, उनका दिल जीतना चाहिए। और मैं बचपन से ऐसा ही रहा हूँ। मैंने कभी भी ज्यादा लड़ाई में, गाली गलौज में, घुसड़ करने में कभी अपना वक्त जाया नहीं किया। मैं अपना काम करता रहा। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस शो में विनर बनने के लिए वो बहुत ही जरूरी चीज है कि आप रिएक्शन टाइम जो है वो बढ़ाएं। और मैं हमेशा ये सोचता था कि अगर कोई मुझसे लड़ने भी आया है, भिड़ने भी आया है, तो मैं हमेशा एक ही चीज बोलता था कि मैं जवाब दूंगा, लेकिन अपने वक्त पे, अपने ढंग से, अपने तौर से, अपने तरीके से। सुनना है सुनो, वरना आगे बढ़ो। कई लोगों को कई चीजें बहुत बार नहीं समझ आती, वो 2-3 बार सीजन देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि मैंने क्या किया। और अगर उनको लगता है मैंने कुछ नहीं किया तो चलेगा, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं मैंने जनता का दिल जीता है, वरना ये मेरे पास नहीं आता। मैं हमेशा सोचता था कि बिग बॉस में ये लोग बोलते थे, मुझे काफी लोगों ने मुझे रियलिटी कैसे खेलते हैं अंदर बताने की कोशिश की, शो में कैसे दिखना है बोलना चाहा कि आप ये नहीं करते वो नहीं करते। पर मैं उनको एक ही जवाब देता था कि मुझे ज्यादा दिखने का शौक नहीं, मुझे सही दिखने का शौक है, और ये उसी का नतीजा। अंत में जीत हमेशा अच्छाई की होती है। ये फरहाना से कोई कोई अच्छा गेम खेला है। उसने अपने ढंग से खेला, मैंने अपने ढंग से खेला। हमारी एक मुझे प्रॉब्लम तब हुई थी जब तक वो मुझे ताने मारती रही, गाली देती रही, मैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सुनता रहा। अगर आप लोगों ने वो शो देखा ही होगा ऑफकोर्स, जब तक वो मुझे पर्सनली अटैक करती रही मैं मजे में ले रहा था। लेकिन जब उसने मेरे प्रोफेशन टेलीविजन पे सवाल उठाया, जो लोग मेरे साथ 20 साल से जुड़े हैं उन पे सवाल उठाया, जिनके प्यार की वजह से मैं टेलीविजन का स्टार बना उन पे सवाल उठाया, तब मेरे सब्र का बांध टूटा। और आपने देखा कि वो जब पूरी नसें वसें निकल आई थी मेरी गुस्से में, क्योंकि मैं जेन्युइनली नाराज था। और मैंने उसमें कहा था कि तुम लोग पूछते रहते हो कि क्या करूंगा क्या करूंगा, मैं जब ट्रॉफी जीतूंगा तुम लोग स्टेज पे खड़े होकर ताली बजा रहे हो मेरे लिए, और तुम जान ही जाओगी कि तुम गौरव खन्ना के सीजन में आएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोगों के प्यार की वजह से वो बात सच हुई। एंड आई एम वेरी हैप्पी। बट कॉन्ग्रेचुलेशन, ये बहुत बड़ा शो है, बहुत बड़ा सीजन है, सभी को फायदा होगा। जो इस शो से अच्छी चीजें ले जाना चाहता है वो अच्छी ले जाएगा, जिनको नहीं ले जाना वो तो फिर मैं मैंने भी सुना था कि आप चेस खेल रहे हो, एक्टर बनने के ट्राई कर रहे हो, नब्बे दिन हमेशा अपनी एक्टिंग स्किल यही सब दिखाते हैं, बट उन लोगों को राउंड प्रूफ करने के बाद ये ट्रॉफी जब आपके हाथ में आई, तो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज स्पेसिफिक नहीं होगा? मैं बस जो मैं पहले बोलता था, जैसे मैं मैं कभी ज्यादा किसी को जवाब देता नहीं, आवाजों से मैं अपने काम से देता हूँ। और मैं मन में यही सोच रहा था कि जिस दिन मैं ट्रॉफी जीतूंगा, क्योंकि मैं चाहता था मैं ट्रॉफी जीतूं, ताकि हमने बचपन से पढ़ा है कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है, अच्छाई की होती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग की आंख बंद करके दिल पे हाथ रख के सोचेंगे कि कौन सा इंसान सच्चा रहा, अच्छा रहा, तो कहीं ना कहीं आपको जीके नजर आएगा। तो ये जो ट्रॉफी मुझे मिली है आज, ये लोगों के वोटिंग की वजह से मिली है। और मैं उन लोगों को जानता नहीं, उनको कभी मिला नहीं, कहीं ना कहीं तो उनके दिल को छुआ है तभी ये मिला है। तो उन 15 लोगों को जवाब देने से अच्छा है कि जो 150 करोड़ में प्यार दिया है उसको तवज्जो दूंगी, उनको जवाब दो। किसने सबसे ज्यादा हर्ट किया आपको? मुझे किसी में इतना मौका नहीं था सर, हमने बहुत ट्राई किया, लेकिन अगर वो मुझे हर्ट कर पाते तो शायद मैं इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड नहीं रहता लास्ट तक। उन्होंने ट्राई सबने किए, लेकिन वो फेल होते गए उसमें, क्योंकि
मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ये गेम तभी हारते जब आपका मन हो, और मैं ये गेम हारना नहीं चाहता था। तो मुझे नहीं फर्क पड़ता किसी ने क्या बोला, कैसा बोला, ताने मारे। मेरा बॉडी ऑफ वर्क मेरे पीछे है। ये मेरा दूसरा रियलिटी शो है। पिछला वाला जो मैंने किया था वहां भी मेरे से ऐसे ही सवाल किए गए थे, और भगवान की दया से मैं वहां भी अच्छा ही निकला था। और ये शो तो बहुत बड़ा शो है, तो इसमें भी जो रिजल्ट आया है मुझे कुछ जवाब देने की जरूरत नहीं है। जो मुझसे सवाल करे उसको कहते ये देखो, ये करो और आगे बढ़ो। मैम एक अरे ये बिग बॉस लग रहा है मुझे। मीडिया बिग बॉस। जी